गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज सॉलिड स्टेट से टॉपिक रहेगा पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। सो दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आपके सामने है। दिस इज़ द परसेंटेज, ये वो परसेंटेज है ऑफ टोटल स्पेस, ये परसेंटेज उस टोटल स्पेस की है जो फिल्ड है बाय द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स ने फिल कर दिया है। देखिए, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स स्पेस को फिल करते हैं, स्पेस को फिल करेंगे और जो भी जितना भी स्पेस फिल हो जाएगा उसका जो परसेंटेज होगा वही पार्टिकल्स का पैकिंग एफिशिएंसी होगा। तो इसको सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक लैटिस में समझेंगे। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स, सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर पिछले वीडियोज़ में आपको बताया गया है, इन सिंपल क्यूबिक लैटिस पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। जो पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे एक सिंपल क्यूबिक लैटिस आपको दिखाया गया है, आपको ड्रॉ करके बताया गया है। यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सिंपल क्यूबिक लैटिस में यहाँ पे पार्टिकल्स, ये ऑरेंज कलर एंड ब्लू कलर में जो पार्टिकल्स दो बनाए गए हैं कॉर्नर्स पे, वो मैंने प्रेजेंट किए हैं। ये पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं। सेंटर से रेडियस दोनों का दिखाया गया है, दोनों पार्टिकल्स का अपना अपना रेडियस है। और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इस डिस्टेंस को एज लेंथ बोला जाता है। स्टूडेंट्स, आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया गया है, इस कॉर्नर से लेकर और इस कॉर्नर तक ये कंप्लीट एज लेंथ है। और इस एज लेंथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर टू स्मॉल आर्स। इन दोनों पार्टिकल्स की ये रेडियस दिखाई गई हैं। सो जो एज लेंथ है दैट इज़ इक्वल्स टू 2r। तो जो एज लेंथ है वो 2r के इक्वल होगा। सो रिलेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स देखिए, एज लेंथ a एंड रेडियस r रिलेटेड एज। एज लेंथ a और रेडियस r किस तरीके से रिलेटेड हैं? सो a इक्वल्स टू 2r, a बराबर 2r होगा। देखिए, जब भी हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। और फार्मूला ये है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए, ये पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला रहेगा। स्टूडेंट्स, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला आप देखिए, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। ये चीज़ जो वन एटम यहाँ पे लिखा गया है ये वेरी कर सकती है। बॉडी सेंटर्ड में 2 रहेगा, राइट, इस तरीके से वेरी करेगा। दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम मीन्स जो z की वैल्यू है वो पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको बताई गई है। एज पर द क्यूबिक लैटिस z की वैल्यू चेंज होती रहेगी। हम जानते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर सिर्फ एक ही एटम होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए, क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो a क्यूब होता है। और यहाँ पे a क्या है? a इक्वल्स टू 2r। सो इट बिकम्स 2r का क्यूब। ऑन सिंप्लीफिकेशन इट बिकम्स 8r क्यूब, राइट। एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ओनली वन एटम होता है। वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस हम जानते हैं दैट इज़ ऑलरेडी डिटरमिन्ड। जो वॉल्यूम होता है पार्टिकल का स्पेस के अंदर, जो ऑक्यूपाइड स्पेस होता है उसका जो वॉल्यूम होता है किसी पार्टिकल का, दैट इज़ 4/3 πr क्यूब। मीन्स पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है, वो पार्टिकल जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr क्यूब
4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब क्योंकि यहाँ पे एटम सिर्फ एक है, सो ये 4/3 पाई आर क्यूब वैल्यू किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू सेम आती है, राइट। ओके फाइन। आगे पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है, उसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। सो वन एटम का वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, और क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है वो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं 8r क्यूब। सो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑन सिंप्लीफिकेशन। देखिए r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 टाइम्स 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 सो इट बिकम 6, सो π/6 इंटू 100, गॉट इट। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बाद वी हैव 52.36%। सो ऑन राउंड ऑफ करने पर इट बिकम्स 52.4%। 52.4% स्टूडेंट्स, ये पैकिंग एफिशिएंसी है सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर। ऐसे ही हम पैकिंग एफिशिएंसी दूसरे यूनिट सेल्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।